अरे बाबू, तुम्हारे लिए तो मैं दुनिया से लड़ जाऊं। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। तुम्हारी शादी तो मेरे साथ ही होगी बाबू, तुम क्यों टेंशन लेती हो? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जमीन आसमान सब एक कर सकता हूँ बाबू। तुम कहो तो एक बार बस, तुम्हें तो मन चाहिए चीज़ दिलाऊंगा। आईफोन 50 क्या, मैं तुम्हें 70 दिला दूंगा बाबू। भैया मुझसे कांड हो गया, मेरी बात तो सुन। फोन रख, मेरी बात सुन। ये जनाब है मेरे छोटे भाई अंशु, जो चलती फिरती आफत है। ये बच्चों की बिरादरी में बिल्कुल नहीं आता, ये दुनिया का सबसे शैतान बच्चा है। ठीक है बाबू, तुम बर्तन धो लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें आराम से फोन करता हूँ। हाँ क्या हुआ बे, क्यों भाग के आ रहा है मस्ताने सांड की तरह? अब क्या कांड कर दिया तूने? शर्म वरम तो है नहीं तुझमें? वो बस ज़्यादा तो कुछ नहीं किया भैया, मैंने बस कुछ लड़कों का सर फोड़ दिया। ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, बस मैंने एक लड़के को नाली में फेंक दिया, दूसरे का सर फोड़ दिया और गाड़ी पंचर करके मैं भाग आया। तेरी उम्र के ही होंगे सारे। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों पत्थर मारा उनको? ऐसा अच्छा नहीं लगता बच्चों के बीच लड़ना। और उनके पास बाइक कहाँ से आई? तुम सबकी औकात तो साइकिल चलाने वाली है, चूंजे हो तुम सब। देखो भैया, मुझे चूंजा ऊंजा ना बोलो, बस इसी चक्कर में मैं उन लोगों को पीट के आ रहा हूँ। और वैसे भी वो मेरी नहीं, आपकी उम्र के हैं सारे। क्या कहा तूने? तुम मेरी उम्र के लड़कों से लड़के आया? आखिर तू उनके पास करने के लिए क्या गया था? तुझे शर्म नहीं आ रही? अब क्या गुल खिला के आया है तू, हरामखोर? देखो भैया, ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों ने मुझे जेनजी जनरेशन का कीड़ा बोला था, बस इसीलिए मैंने फोड़ दिया सालों का सर। और तो और उन लोगों ने मेरी पिंकी को बच्ची बोला था, कर दी सालों की बाइक पंचर। आप तो जानते ही हो मैं इन्हीं कामों के लिए पैदा हुआ हूँ। आप तो जानते ही हो, नाम चलता है मेरा इस शहर में, खतरों के खिलाड़ी बोलते हैं सब मुझे। अब जब तू भाग के आ गया है तो मुझे क्यों बता रहा है तेरे गंदे कारनामों के बारे में? मुझे क्या फर्क पड़ता है तू कौन सा अनाड़ी है? देखो भैया, अनाड़ी नहीं खिलाड़ी होता है। और तो और वो लोग घर के बाहर खड़े हैं। कौन सी खुशी में? भैया वो लोग मुझे बोल रहे थे कि वो लोग मिलके मुझे बहुत मारेंगे, तो बस मैंने कह दिया अगर तुम लोग एक बाप की औलाद हो तो मुझे मेरे भाई के सामने छू के बताओ। तो वो लोगों ने मुझे बोला कि तुझे और तेरे भाई दोनों को कूटेंगे। तो मैंने कह दिया कि अगर मर्द की औलाद हो तो मेरे भाई से लड़के बताओ। क्या तूने मेरा नाम क्यों लिया? तुझे क्या मैं कोई दारा सिंह या खली दिखाई देता हूँ जो उनसे लड़ने के लिए उतर आऊंगा? तू बाहर जाके करता क्या है? तू नॉर्मल बच्चों की तरह क्यों नहीं रहता? देखो भैया, ये नॉर्मल शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, उसको डिक्शनरी बोलते हैं। देखो भैया, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स निकालना छोड़ो और मर्द बनो, जाके बाहर उनसे लड़ो। भाई मैंने तो सोच लिया मैं आज से 10 दिनों तक घर के बाहर ही नहीं जाऊंगा। बाहर निकलो जेनजी की चूजे, क्या कर रहा है अंदर? निकल बाहर। हाँ बताता हूँ तुझे साले, तेरा सर फोड़ के रहेंगे, खोपड़ी तोड़ दूंगा तेरी। ये लोग तो इतने ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं कि मेरे शरीर में मांस क्या मेरी हड्डियों तक का चूरमा बना देंगे। अरे भैया सोच क्या रहे हो, जाओ ना, लड़ो ना जाके बाहर, कब से खड़े हैं बेचारे। मर्द की औलाद बनो। तू चुप रहे नालायक कहीं का। मैं मर्द का बच्चा नहीं, मैं अपनी माँ का बच्चा हूँ मम्मी। अरे भैया डर क्यों रहे हो, अपने पास भी तो है ना बंदे लड़ने के लिए। अच्छा कितने बंदे हैं? टोटल 2। अच्छा और 2 लोगों में कौन कौन? एक आप और एक मैं, हम 2 ही तो 10 के बराबर हैं। अरे भैया खड़े क्या हो, चलो बाहर। यस बेटा। अरे ओ यस बेटा, जाओ जाके सब्जी लेके आओ, आलू बैगन भिंडी टमाटर लाना तो मत भूलना। अगर जाने से मना किया ना तो हाथ पैर तोड़ के तुम्हारे घर में बैठा देंगे। आगे कुआ पीछे खाई, बाहर गया तो वो लोग मारेंगे और घर पे रहा तो मम्मी मारेगी। पर मम्मी ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा ही। भाग कर रहे थे साले, रुक ना, आज सबको छोड़ेंगे नहीं। रुक बड़ा भैया भाग क्यों रहे हो, लड़ो ना इनसे, हम लड़ने तो आए हैं। क्या कर रहे हो तुम? निकालता हूँ मैं, पता है साले चुप रहे वरना तुझे इन्हीं के बीच फेंक के चला जाऊंगा, फिर लड़ते रहना इनसे। और उसके बाद मेरा भाई बहुत दौड़ा और गलती से पुलिस स्टेशन के पास जा पहुंचा। तो उनको लगा कि वो पुलिस वाली हमारी चाची है, इसलिए उन गुंडों ने हमारा पीछा छोड़ दिया। खैर छोड़ो, इस बार तो मेरे भाई को मर्दानगी दिखाने का मौका नहीं मिला, पर वो अगली बार जरूर दिखाएगा। देखिए कैसे अपने बच्चों ने अपने ही माँ बाप को मार दिया, नशा करके दारू करके। क्या हो रहा है इंडिया में, आगे जानने के लिए देखिए पेट्रोल का क्राइम। हे भगवान, क्या क्या देखने मिल रहा है इस दुनिया में। कहीं मेरा घर का लड़का वो भी तो नशे नहीं कर रहा? अगर उसने ऐसा कुछ किया ना तो बेल्ट से मारूंगी मैं उसे।
ओ मेरे प्यारे भरे भैया, आप कितने अच्छे हो। आप तो दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, सबसे अच्छे। काम बोल और निकल यहाँ से, ज्यादा ड्रामे मत कर मेरे सामने। अब बता कौन सा नया कांड करके आया है तू, क्या गुल खिलाया है तूने? अगर इस बार तूने किसी को मारा होगा ना तो तुझे उन्हीं लोगों के बीच फेंक के आ जाऊंगा मैं। अरे भैया ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला क्यों किसी को मारूंगा? मैं तो आपका छोटा भाई हूँ ना। मैं तो बस थोड़ा सा प्यार जता रहा था आपको। यार मुझे एक बात बता, तू छोटे बच्चों की तरह क्यों नहीं रहता? नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करना, अपने जैसों के साथ बाहर जाके खेलना। ये क्या बड़े लड़कों से लड़ता रहता है जब देखो तब? भैया आप ये क्या बोल रहे हो? मैं तो बस इतना ही बता रहा था, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। काम बोल दे यार चुपचाप। अब आप इतना बोल ही रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज़ भैया यार मेरी जान बचा लो। आप प्लीज़ मेरा बाप बन जाओ। मेरे बाप बन के मेरे प्रिंसिपल से बात कर लो यार प्लीज़। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? मैं नहीं बनने वाला तेरा कोई बाप बाप। मम्मी को पता चला तो मेरा कचूमर बना देगी, और तो और मुझसे कहेगी कि तुझे बिगाड़ मैंने रखा है, सारा हाथ मेरा ही है तुझे बिगाड़ने में, बर्बाद करने में। अरे यार भैया बाप जैसा तो सर ही बना रखा है। आप मेरी इतनी सी हेल्प नहीं कर सकते हो? थोड़ी तो हेल्प कर दो मेरी। मैं आपको अपनी 3 महीने की पॉकेट मनी भी दे दूंगा। प्लीज़ भैया प्लीज़। याद रखना 3 महीने की पॉकेट मनी, सुना तूने? वैसे आखिर तेरे मार्क्स कितने आए हैं? 5 मार्क्स आए हैं मेरे। अच्छा 20 में से 5 आए हैं, कोई बात नहीं, देख लेंगे, कह देंगे अगली बार मेहनत कर लेगा बच्चा। भैया 20 में से 5 मार्क्स नहीं आए, 100 में से 5 मार्क्स आए हैं मेरे। छोड़ो वो मार्क्स वार्क्स गिनना बंद करो, जल्दी से टीचर से बात करो मेरी। हेलो, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते जी, हम राम प्रसाद बोल रहे हैं। अरे ओ जी नमस्ते, अच्छा हुआ आपने कॉल कर दिया। कैसी औलाद पाल रखी है आपने? एक दिन तो उसने स्कूल का फैन तोड़ दिया था, और आपका बच्चा पढ़ने में भी इतना कमजोर है कि आप उसकी कोई भी मार्कशीट उठा के देख लो, सब में वो बच्चा 0 है। तो समझ में ही नहीं आता आप कैसे संभाल लेते हो अपने इस बच्चे को। मुझे तो एक दिन धमकी दे रहा था कि वो प्रिंसिपल तू बाहर निकल, देख लूंगा मैं तुझको। माफ कर दीजिए सर, मैं माफी मांगता हूँ इस चीज के लिए। दोबारा वो ऐसा करने के लायक नहीं बचेगा, मेरा वादा है आपसे। का बे, एक का गुल खिला रहे हो तुम स्कूल में? हाँ, गलती से अगर तुम्हारे काले चिट्ठे हमने मम्मी के सामने खोल दिए ना तो सीधे अनाथ आश्रम जाओगे बेटा, सुधर जाओ, बताए दे रहे हैं हम तुमको। दोबारा ऐसा सुनाई ना दे, वरना मम्मी को जाके हम खुद बता देंगे। अरे भैया तुम ऐसा ना करो, आप तो मेरे बड़े भैया हो ना, ऐसा थोड़ी कर सकते हो आप। अब से मैं आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तूने फिर से कुछ कांड किया? अरे भैया मैं ऐसा क्यों ही करूँगा, मैं तो बहुत ही मासूम बच्चा हूँ। अब तो मैं आपके पास अपनी कोई भी शिकायत पहुँचने ही नहीं दूंगा। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, मैं तो भागा हूँ घर से मार के बहाना। अरे ये अंदर कहाँ चले जा रहे हो? और मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? घर पे होंगे, मुझे क्या पता, मुझसे क्या पूछ रही हो? देखो बच्चे, जाओ अपने घर जाओ, अपने मम्मी पापा को लेकर आओ, उनके साथ रिजर्वेशन कराओ, फिर अंदर आओ। हम ऐसे ही गरीब बच्चों को बिठा के खाना नहीं खिलाते इतने बड़े रेस्टोरेंट में, ठीक है? ओ मैडम, गरीब किसे बोल रही हो? करोड़पति हूँ मैं, तुम्हारा ये पूरा रेस्टोरेंट खरीद सकता हूँ मैं। निकल रहा है कि धक्के मार के निकालूं? अच्छा बच्चों, मुझे भगा रही है, देख लूंगा मैं। आइडिया। क्या हुआ मैडम जी? ये क्या बकवास है? मेरे खाने में चूहा किसने डाला? हाँ, तुम ही खाना बनाते हो ना, तो खाने में चूहा कैसे गिरा? मुझे क्या पता, खाना मैं बनाती इसका मतलब थोड़ी है कि मैं चूहा बनाता हूँ। जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना। मैं तो भाई अपना वॉशरूम गया था। बेशरम कहीं का। आई बड़ी मुझे भगाने वाली। भैया लाओ अब रिमोट दे दो मुझे, मेरा कार्टून देखने का टाइम हो गया है। क्या रे, तुझे दिख नहीं रहा है? मैं मैच देख रहा हूँ टीवी पे, लड़ाई वाला। चल निकल यहाँ से, आया बड़ा कार्टून देखने वाला, लात मार के भगा दूंगा अभी। भैया तो ऐसे नहीं मानेंगे, इनको अपनी ना निंजा टेक्निक दिखानी ही पड़ेगी। मम्मी देखो भैया मुझे रिमोट नहीं दे रहे। मम्मी देखो तब से वो रिमोट लेके बैठे, मम्मी नहीं दे रहे। मम्मी जैसा कि आप सब
देख सकते हैं मेरे छोटे भाई ने अपनी औकात दिखा दी। अब क्या नया ड्रामा कर दिया इन दोनों नालायकों ने, पागल कर रखा है मुझे मेरी औलादों ने तो। क्यों यस, तू रिमोट क्यों नहीं दे रहा अपने छोटे भाई को? छोटा भाई है ना तेरा वो, तू तो उससे बड़ा है ना, थोड़ी तो सेंस लगा। छोटा छोटा छोटा, जब देखो मेरी सारी चीजें आप इसे ही दे देती हो मम्मी। पहले नहाएगा कौन? ये, क्योंकि ये छोटा है। पहले खाएगा कौन? ये, क्योंकि ये छोटा है। आप कहीं पर भी जाते हो इसको ले जाते हो, क्यों? क्योंकि ये छोटा है। हर चीज में आप इसे ही आगे कर देते हो, क्यों? क्योंकि ये छोटा है। कभी कहीं पार्टी में चला जाओ, आप इसे मेरे गले टांग दोगे, क्यों? क्योंकि ये छोटा है। मम्मी जब मुझे चड्डी पहननी भी नहीं आती थी ना, तब से मैं इसका बड़ा भाई हूँ मम्मी। मम्मी मैं बुढ़ा भी हो जाऊंगा ना, तब भी मैं इसका बड़ा भाई रहूंगा मम्मी। मम्मी ऐसे तो मैं कभी छोटा बन ही नहीं पाऊंगा ना मम्मी, हमेशा यही प्यार पाता रहेगा ना मम्मी। आपको नहीं लगता आप लोग मेरे साथ ज्यादा नाइंसाफी कर रहे हो? क्या मैं सच में आपकी औलाद हूँ भी? चल अब ड्रामे करना बंद करो, चुपचाप इसे रिमोट दे दे। जा मर, देख ले जो देखना है, घुस जा तेरे कार्टून के अंदर। कभी कभी तो मुझे लगता है क्यों ना मैं अपने छोटे भाई को मार्केट में ले जाके बेच आऊं। अबे क्या हुआ बे, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है देवदास की तरह? किसी की मैयत पे नहीं आया तू, हमसे मिलने आया, थोड़ा हंस तो लिया कर। साले हंसने जैसा कुछ होना भी तो चाहिए मेरी जिंदगी में। जिंदगी मेरी मजाक बन गई है जब से मेरा छोटा भाई पैदा हुआ है। मुझे तो पागल कर रखा है यार उसने। जब देखो हर चीज उससे बांटनी पड़ती है, सब कुछ उसे देना पड़ता है। मैं क्या बताऊँ यार, मैं कितना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। हर चीज में वो बच्चा मुझे ही गालियाँ खिलवाता है। मम्मी हर उसकी गलती पर मुझे ही डांटती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अरे भाई मैं तेरी तकलीफ समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी एक बहन है जो वो बहुत ही ज्यादा शरारती और शैतान है। जब देखो तब मुझे मम्मी पापा से लात जूते खिलवाती रहती है, पर मुझे उसके बिना अच्छा भी नहीं लगता। जब वो चली जाती है ना तो बहुत ही सूना लगता है मुझे। तू नहीं समझ सकता मेरा दुख भाई, तू क्या जाने मेरे दुख के बारे में। अगर वो आतंकवादी कहीं पर चला जाए ना, तो तू नहीं जानता कि मुझे दुनिया में कितनी ज्यादा शांति मिलेगी। ए अंशु इधर आना जरा। ये पापा मुझे क्यों बुला रहे हैं? जल्दी आ तो। भैया इतने खुश क्यों लग रहे हैं? कहीं उन्होंने मेरे काले कारनामों के बारे में बता तो नहीं दिया घर पे? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें मालूम है अगर उन्होंने मेरे बारे में बताया तो मैं उनके गर्लफ्रेंड के बारे में सबको घर पे बता दूंगा। क्या हुआ पापा, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नालायक, ज्यादा बन मत मेरे सामने। मैंने देखा है तुझे कैसे तू मेरे कोट से पैसे चुरा रहा था। तेरी माँ रील बना रही थी और उसमें सब रिकॉर्ड हो चुका है। क्यों रे, चोरी करना सीख रहा है? उतारो तेरी चर्बी। नालायक, निर्लज, समझा लो लीला अपने बच्चों को, वरना खून हो जाएगा मेरे हाथों। अब तो तू गया बेटा। अरे अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं पकड़ा गया, कुछ तो करना पड़ेगा। पापा भैया बीड़ी पीते हैं। क्या बकवास कर रहे है तू? हाँ, तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। पापा मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास फोटो है, भैया बीड़ी पीते हैं। पापा अपने दुकान की जितनी भी चॉकलेट गायब हो रही है ना, सब यही चुरा रहा है, चोर कहीं का। पापा भैया की गर्लफ्रेंड है। पापा ये बड़े लड़कों से लड़ने जाता है। पापा भैया ने मम्मी का सारा मेकअप अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। देख अंशु, तू अपनी हद पार कर रहा है, सुना तूने? मम्मी यही घर के सारे बर्तन चुरा के ले जा रहा है, पता है क्यों? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर घर खेलने के लिए। नालायको, तुम लोग के अंदर रत्ती भर भी शर्म है कि नहीं? कि वो भी बेच के खा गए हो तुम लोग? लीलावती, समझा लो अपने बच्चों को। अब से इन लोग मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे निकम्मे और नालायक बच्चे नहीं चाहिए। पापा यार आप मुझे क्यों चिल्ला रहे हो? सारी गलती तो इसने की ना, तो आप लोग मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? तू बीड़ी पीता है हाँ, लौंडियाबाजी करता है हाँ, और तेरी चर्बी, इसीलिए तुझे पाल के रखा है। सारे कांड तो ये करता है। तुम लोग तो इसे डांटने के लिए बुलाया था ना, तो मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? अच्छा तो तू अब अपने माँ बाप से जवान लड़ाएगा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गया। तेरी बीड़ी पीने की आदत तो मैं छुड़ाता हूँ। लीलावती, डंडा लेके आओ। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, सारी गलती तो उसकी थी। डांट तो उसकी पड़नी चाहिए ना, तो पापा ने मुझे क्यों पीटा? लगता है मैंने भैया को कुछ ज्यादा ही पिटवा दिया है आज, पर गलती उनकी थी। उन्हें मेरे मामलों में टांग भी तो नहीं अड़ाना चाहिए था। भैया जिंदा हो या मर गए? चला जा यहाँ से, वरना आज तुझे खत्म कर देना है मैंने। भैया छोड़ो गुस्सा थूक दो यार। चलो बाहर चलते हैं, अपन आइसक्रीम खाएंगे। मैं अपने पैसे से आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा। चलो चलो चलो। भैया मत बोल, मुझे नफरत है मुझे तुझसे। जब देखो पूरा दिन भैया भैया करता है, परेशान कर रखा है मुझे। 10 कांड करता है, तेरे कांड का इल्जाम मुझ पे आता है। सब लोग तुझे ही अच्छा समझते हैं, पता नहीं सबको मैं ही क्यों बुरा लगता हूँ। नफरत है मुझे तुझसे, निकल जा तू मेरी नजरों के सामने से।
भैया इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो आपका छोटा भाई हूँ ना। नहीं है तू मेरा छोटा भाई, निकल जा मेरी नजरों के सामने से। अगर मैं पास्ट में जा पाता ना तो तेरा गला दबा के तुझे मार देता। अब जा यहाँ से, नहीं बोलना तू मुझे आज से भैया भैया। चला गया। हाँ, जहाँ जाता है जाए, मुझे इससे क्या मतलब है, उसको जो करना है करे। अरे यार, यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। मुझे तो ठंड भी लग रही है, आंखों में बर्फ भी जा रही है। मैंने कोट भी नहीं पहन रखा। हेलो, कोई है क्या यहाँ पे? कोई मदद करो मेरी, सुनो। बेटा सुनना, बहुत रात हो गई है, अभी तक तेरा भाई घर नहीं आया है। पता नहीं कहाँ चला गया है। पापा उसे ढूंढने के लिए गए हुए हैं। जाना तू भी जरा देख। आवारागर्दी कर रहा होगा कहीं पे आपका प्यारा लाडला बेटा। वैसे भी आपको तो सिर्फ उसकी ही चिंता होती है, मेरा क्या है। आ जाएगा जब उसकी सारी चर्बी उतर जाएगी, आ जाएगा जब उसका मन भर जाएगा। मुझे क्यों ही बता रहे हो आप लोग? हाँ, मैं होता ही कौन हूँ? बेटा तू ये क्या बोल रहा है? तू तो उसका बड़ा भाई है ना, उसे कोई ले जाएगा, उसे कोई भीख मंगवाएगा, उसे कोई किडनैप करेगा, तुझे अच्छा लगेगा क्या? तू तो समझदार है, तू तो हमारा बड़ा बेटा है ना, तू ऐसा कैसे बोल सकता है? अच्छा ठीक है माँ, मैं समझ गया। मैं जाता हूँ उसे ढूंढने के लिए। वैसे पापा कहाँ हैं? पापा उसे ढूंढने ही गए हैं बेटा। ठीक है, मैं भी जाता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आप जरा सुनिए। क्या आपने किसी छोटे बच्चे को देखा है? उसकी उम्र तकरीबन 9-10 साल होगी और उसने शॉर्ट्स पैंट पहनी है। क्या आपने ऐसे किसी बच्चे को देखा है सर? अरे रे, लगता है एक और बच्चा चोरी हो गया है। क्या बच्चा चोरी? अरे सर, आपको पता नहीं है, इस शहर में अभी बच्चा चोरी होने के बहुत ज्यादा केसेस बढ़ चुके हैं। उन्हें तो बच्चा चोरी करके और उनके हाथ पैर कटवा के और भीख मंगवाया जाता है। आपको पता नहीं? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा अंशु कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि कोई उसे किडनैप करेगा और वो किडनैप हो जाएगा। सर, बच्चे बच्चे होते हैं, जरा सी खाने की लालच दे दो और वो चले जाते हैं। वैसे सर, मैंने यहाँ किसी बच्चों को देखा नहीं है जैसी बच्चे की आप बात कर रहे हो। हाँ ठीक है, शुक्रिया, लेकिन किसी को कुछ अच्छा नहीं बता सकते तो प्लीज उसे बुरा भी मत बताओ। अरे ये कैसे कैसे लोग हैं, एक तो पूछते भी है, ऊपर से मुझे ही बुरा सुना के चले जाते हैं। मुझे अच्छे से याद है जब अंशु पैदा हुआ था, मेरी माँ टोटल 20 दिन के बाद नानी के घर से वापस आई थी। मैं जब अंशु से मिला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो बहुत प्यारा था और मेरी माँ ने कहा था कि उसकी जिम्मेदारी मेरे हाथों में है। मैं बस चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई सही सलामत हो, उसे कुछ भी ना हो। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसे तकलीफ में कभी नहीं देखता। इसमें सारी की सारी गलती मेरी है, अंशु की इस पे कोई गलती नहीं है। मैं खामखा उस पे ज़रूरत से ज़्यादा चिल्ला गया। मैं बस चाहता हूँ कि मेरा भाई ठीक हो। मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा? मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसी समंदर में कूद के अपनी जान दे दूँ। अरे कोई है क्या? अरे ये तो अंशु की आवाज़ है। अंशु, 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 कहाँ है तू? भैया मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पे, यहाँ देखिए, इधर देखो भैया, इन लोगों ने गेट बंद कर दिया और मैं यहाँ फंस गया। इनकी इतनी हिम्मत कि मेरे छोटे से भाई को इन्होंने यहाँ बंद कर दिया। लाइट हाउस वाले अंधे थे क्या? उन्हें दिखाई नहीं देता है कि एक छोटा बच्चा ऊपर है। तू ठीक तो है ना? तुझे पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था। चल मेरे पास आ। भैया सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है। आपको मेरी वजह से डांट खानी पड़ती है, सबसे सुनना पड़ता है। आई एम सॉरी भैया। तेरी कोई गलती नहीं है इसमें। सुना तूने? देख, मैं चाहे तुझे जितने भी कड़वे शब्द बोलूँ, जितना भी डांटूँ, जितना भी चिल्लाऊँ, पर तुझे पता है मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। हाँ मैं मानता हूँ कि तेरे साथ रहना बहुत मुश्किल है, पर तुझे पता है तेरे बिना रहना मेरे लिए नामुमकिन है। चल अब जल्दी से मेरे पास में आ जा। भैया तेज भागो ना, क्यों इतना धीरे चल रहे हो? घर भी तो जाना है हमें। हाँ हाँ चल रहा हूँ, रुक जा मेरे भाई।